जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको अगला लेक्चर में थर्ड लेक्चर जो हमारा है उसमें इम्पोर्टेंट्स कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करती हैं। जैसे सबसे पहले वाइब्रेशन। अच्छा बेटा, वाइब्रेशन मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, जैसे वाइब्रेशन, ओसिलेशन, साइकिल, सर्कल, हार्मोनिक, लूप। ये तकरीबन इसी जो है वो नेम से जानी जाती हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ वाइब्रेशन और ओसिलेशन को जिक्र किया गया है। तो अब हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है। बेसिकली बेटा हमने स्प्रिंग मैस अटैच सिस्टम भी पढ़ा, जिसमें स्प्रिंग ए पोजीशन से ओ की तरफ, ओ से ए डैश और दोबारा फिर ए डैश से ओ और ओ से ए पर दोबारा जब रिटर्न होता है, यानी कि वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, इसे हम वन वाइब्रेशन कहते हैं, वन ओसिलेशन कहते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। इट इज़। अब इसको हम और तरह कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, सिंपल पेंडुलम भी आपने देखा हुआ है, वो जब एक चक्कर मुकम्मल करता है तब भी होता है। आप किसी सर्कल पर घूम रहे हैं, अब वो सर्कुलर मोशन होगा, वो राउंड ट्रिप तो है बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं शामिल होगा। आप झूला पार्क में झूला जो होता है वो झूलते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से बार बार गुजरता है, तो वो भी जब एक चक्कर मुकम्मल करता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था तो उसे भी वन राउंड ट्रिप ही कहा जाता है। अब दूसरी टर्म हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? जैसे कि इसके नाम से ला है टाइम पीरियड। पीरियड का मतलब वक्फा, टाइम पीरियड वक्त का वक्फा। मतलब हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे कि अगर हमें एक चक्कर लगाया है और एक चक्कर के लिए कितना टाइम लगा है वो हमारा टाइम पीरियड है। मसलन हम इसको ये कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ओसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब अगर हम वाइब्रेशन के यूनिट की बात करें तो वाइब्रेशन का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है, टाइम सेकंड्स में मेजर होता है, तो इसका यूनिट भी बेटा सेकंड होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? अब देखिए, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखिए, एक सेकंड या यूनिट टाइम के अंदर जितनी चीज़ बार रिपीट होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो एक सेकंड के अंदर हमारी जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स बीट होती है। इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी 72 हर्ट्ज है। इसी तरह अगर मैं कहूँ एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है तो सेकंड की फ्रीक्वेंसी एक मिनट के अंदर 60 होगी। अब बात करते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इन नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर टाइम। अब फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है क्योंकि अगर जितना टाइम लगेगा वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम या ज़्यादा होगी टाइम पर इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के यूनिट की तो वो हो बेटा हर्ट्ज। जबकि टाइम की बात करें तो आपको पता है उसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो सेकंड है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम डिस्टेंस के ज़ुमरे में भी लेते हैं, लेकिन हम जब एक ही डायरेक्शन में तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर हम एग्जांपल से देखें तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हुए बॉडी अपनी मेन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसकी बेटा डिस्प्लेसमेंट कराती है। जैसे हमने पीछे एक लेक्चर में डिस्कस किया कि बॉडी जो ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर ट्रैवल करती है तो इसका मतलब इतना उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द इंस्टेंट इट इज़ नोटेड बाय एक्स। इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट मीटर है क्योंकि ये डिस्टेंस है और आप जानते हैं डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है। एम्पलीट्यूड। अब देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड्स ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन तक तो मैं बात कर दी। अब उससे कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होगा वो एम्पलीट्यूड कराएगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल जैसे मीन से एक्सट्रीम तक डिस्टेंस है, बट उससे भी ज़्यादा हो सकता था। हम एक्सट्रीम पोजीशन को और बढ़ा लेते, लेकिन हम यहाँ पर बात करें जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा
अब मीन पोजीशन कौन सी है? हमारी मीन पोजीशन थी ओ, उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट हो चाहे लेफ्ट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा वो बेटा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको अगला लेक्चर में थर्ड लेक्चर जो हमारा है उसमें इम्पोर्टेंट्स कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करती हैं। जैसे सबसे पहले वाइब्रेशन। अच्छा बेटा, वाइब्रेशन मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, जैसे वाइब्रेशन, ओसिलेशन, साइकिल, सर्कल, हार्मोनिक, लूप, ये तकरीबन इसी जो है वो नेम से जानी जाती हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ वाइब्रेशन और ओसिलेशन को जिक्र किया गया है। तो अब हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है। बेसिकली बेटा हमने स्प्रिंग मैस अटैच सिस्टम भी पढ़ा, जिसमें स्प्रिंग ए पोजीशन से ओ की तरफ, ओ से ए डैश और दोबारा फिर ए डैश से ओ और ओ से ए पर दोबारा जब रिटर्न होता है, यानी कि वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, इसे हम वन वाइब्रेशन कहते हैं, वन ओसिलेशन कहते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। इट इज़, अब इसको हम और तरह कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, सिंपल पेंडुलम भी आपने देखा हुआ है, वो जब एक चक्कर मुकम्मल करता है तब भी होता है। आप किसी सर्कल पर घूम रहे हैं, अब वो सर्कुलर मोशन होगा, वो राउंड ट्रिप तो है बट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं शामिल होगा। आप झूला पार्क में झूला जो होता है वो झूलते हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन से बार बार गुजरता है, तो वो भी जब एक चक्कर मुकम्मल करता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था तो उसे भी वन राउंड ट्रिप ही कहा जाता है। अब दूसरी टर्म हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? जैसे कि इसके नाम से ला है टाइम पीरियड, पीरियड का मतलब वक्फा, टाइम पीरियड वक्त का वक्फा। मतलब हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे कि अगर हमें एक चक्कर लगाया है और एक चक्कर के लिए कितना टाइम लगा है वो हमारा टाइम पीरियड है। मसलन हम इसको ये कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ओसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब अगर हम वाइब्रेशन के यूनिट की बात करें तो वाइब्रेशन का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड क्योंकि टाइम है, टाइम सेकंड्स में मेजर होता है, तो इसका यूनिट भी बेटा सेकंड होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? अब देखिए, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? देखिए, एक सेकंड या यूनिट टाइम के अंदर जितनी चीज़ बार रिपीट होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो एक सेकंड के अंदर हमारी जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स बीट होती है। इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी 72 हर्ट्ज है। इसी तरह अगर मैं कहूँ एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है तो सेकंड की फ्रीक्वेंसी एक मिनट के अंदर 60 होगी। अब बात करते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम ये करेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इन नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवर टाइम। अब फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है क्योंकि अगर जितना टाइम लगेगा वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी अगर कम या ज़्यादा होगी तो टाइम पर इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी के यूनिट की तो वो हो बेटा हर्ट्ज, जबकि टाइम की बात करें तो आपको पता है उसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो सेकंड है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम डिस्टेंस के ज़ुमरे में भी लेते हैं, लेकिन हम जब एक ही डायरेक्शन में तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर हम एग्जांपल से देखें तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हुए बॉडी अपनी मेन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसकी बेटा डिस्प्लेसमेंट कराती है। जैसे हमने पीछे एक लेक्चर में डिस्कस किया कि बॉडी जो ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर ट्रैवल करती है तो इसका मतलब इतना उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द इंस्टेंट इट इज़ नोटेड बाय एक्स। इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट मीटर है क्योंकि ये डिस्टेंस है और आप जानते हैं डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है। एम्पलीट्यूड। अब देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम आइदर साइड्स ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन तक तो मैं बात कर दी। अब
उससे कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होगा वो एम्पलीट्यूड कराएगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, मीन से एक्सट्रीम तक डिस्टेंस है, बट उससे भी ज़्यादा हो सकता था। हम एक्सट्रीम पोजीशन को और बढ़ा लेते, लेकिन हम यहाँ पर बात करें जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मीन पोजीशन कौन सी है? हमारी मीन पोजीशन थी ओ, उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा वो बेटा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।